गाइस गर्मी बहुत। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो हम मिल रहे हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सबसे पहले आपको विश यू अ वेरी हैप्पी होली। आपकी होली काफ़ी अच्छी हो, कलरफुल हो और बहुत अच्छे अच्छे आपके लाइफ में अच्छे अच्छे कलर्स आए, बहुत सारी खुशियाँ मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले। तो लव एनीवन, लव नेचर, लव ऑल व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली। तो थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल गया हमारे भाई के कहने पर अब मैं गाड़ी के एसी को कैसे मेंटेन किया जाए और क्या गाड़ी को ख़रीदने के बाद जब हम गाड़ी मेंटेन करते हैं, ख़रीदते हैं और उस पर पैसा खर्चा करते हैं तो क्या उससे एसी पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। तो आज का बेसिकली टॉपिक हमारा उसी के ऊपर है। तो छोटा सा मैंने सिनेमैटिक दिखाया, वो क्या दिखाया, बेसिकली गर्मी हो रही है और मार्च में आज संडे का दिन है 28 तारीख का। तो आप देखो अभी मेरे को स्वेटिंग होने लगी थी और वो भी शाम का। अभी इस टाइम हो रहे हैं 5 बज रहे हैं इस टाइम, ये देखो 5 बज रहे हैं और शाम को 5 बजे ये हाल है कि पसीना आना शुरू हो गया। तो ऑब्वियसली आप भी गर्मी को फेस कर रहे होंगे अभी से ही। तो अपनी गाड़ी का एसी की कूलिंग को कैसे बढ़ाएं और कैसे मेंटेन किया जाए। तो सबसे पहले 2 चीज़ें आपको बताता हूं कि आप अपनी गाड़ी की केयर कैसे करते हो। आपकी गाड़ी पार्किंग में रहती है या कहीं भी बाहर ऐसी रोड पर खड़ी हो जाती है, उससे मैटर करता है। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी वेल मेंटेन पार्किंग में रहती है तो जितना कम डस्ट होगा उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपकी गाड़ी की कूलिंग एनहांस रहेगी। अब वो कहेंगे कैसे भैया, डस्ट में आएगी नहीं गाड़ी, रेडिएटर में डस्ट नहीं जाएगा, डैशबोर्ड में डस्ट नहीं जाएगा और काफ़ी टाइम तक गाड़ी नहीं खड़ी होगी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर आपकी गाड़ी पार्किंग में है तो कहीं पार्किंग में आपकी गाड़ी में चूहे तो नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में चूहे हैं और वो डैशबोर्ड में हैं तो समझ जाना आपकी गाड़ी की तो वाट लग गई। ठीक है जी, चूहे जो डैश में सबसे ज़्यादा खर्चा आता है वो मैं आगे बताऊंगा। तो अगर चूहे आपकी गाड़ी के डैश में हैं तो समझ जाना कि आपका खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी चीज़, क्या आप अपनी गाड़ी को अंदर से क्लीन करते हो या नहीं करते हो, या शू रखे अपना कर दिया। अगर आप अपनी गाड़ी का एसी चलाते हो और एसी चलाने के बाद आप उसमें अंदर की ही कूलिंग लेते हो तो क्या होगा, अंदर का जो एसी का डैश के अंदर का ब्लोअर होगा वो अंदर की हवा सक करेगा। जब अंदर की हवा सक करेगा तो जो अंदर डैश के अंदर जो बड़ा ब्लोअर होता है वो खींचेगा, वो चोक हो जाएगा, जिससे आपकी कूलिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद होती है आपकी हीटर कॉइल या कूलिंग कॉइल। क्या आपकी हीटर कॉइल या कूलिंग कॉइल में तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी गाड़ी की हीटर कॉइल में इशू है, मेरे को अपनी गाड़ी का हीटर कॉइल चेंज कराना है। अब मुझे क्या करना होता है, अगर मैं गाड़ी का एसी ऑन करता हूँ मेरी गाड़ी में, तो मेरी गाड़ी में एसी ऑन करने के बाद भी गर्म हवा देता है क्योंकि मेरी हीटर कॉइल जो है वो जल गई है। उसका मैंने तोड़ निकाल रखा है। वो मैंने आपको, जब मैं अपनी गाड़ी का रेडिएटर लीक हो गया था मैंने उसमें भी आपको ये चीज़ बताई थी। उससे पहले भी मैंने स्पेशल एक व्लॉग बना रखा है, उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी किस चीज़ से रिलेटेड है। उसका मैंने हीटर का कनेक्शन ही काट दिया। जो पानी अंदर सर्कुलेट होता है इंजन का, गर्म पानी रेडिएटर का, वो सर्कुलेशन ही ख़त्म कर रखा। तीसरी चीज़, आप अपनी गाड़ी को जब डस्ट साफ़ करते हो एक ब्रश से, जो कुशनिंग वाले सॉफ्ट बाल वाले आते हैं कलर वाले, उससे गाड़ी साफ़ करते हो, कभी भी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके मत करना। ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्यों? जब भी आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके डस्ट हटाओगे तो जब इंजन स्टार्ट होता है, काफ़ी बड़ी गाड़ी है, बड़ा इंजन है इसका, तो जब इसका अंदर सब हवा सक होती है ना तो सारी डस्ट उड़ के अंदर रेडिएटर पे चोक हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपकी ऑफ रोड गाड़ी है, थार जैसी है, आप ऑफ रोड करते हो, कच्चे पक्के में चलते हो, गांव में चलते हो, लोकल चलते हो, इफ़ेक्टिवली कि आपकी गाड़ी की सर्विस 2 से 3 साल में रेडिएटर मांगेगा ज़रूर, हो सकता है उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाए। चौथी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अब इसको मेंटेन कैसे करना है। तो मेंटेन करने के लिए आपको एक चीज़ ये करनी पड़ेगी कि आप जब अपनी गाड़ी को वॉश करते हो तो रेडिएटर पे पानी मारो। ठीक है, रेडिएटर पे पानी मारने से जो छोटे मोटे डस्ट के पार्टिकल्स होंगे ना वो सारे के सारे हट जाएंगे। अब उसमें क्या है कि आप इसमें मारना तो है बट ज़्यादा नहीं मारना। पता चला आपने महीने में 4 बारी 6 बारी 8 बारी रगड़ दिया। बेसिकली हमारे पानी में होता है सॉल्ट। ठीक है जी। तो अगर आप अपनी गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मारेंगे तो आपके रेडिएटर पे जंग लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसके वैसे तो वाटरप्रूफ फैन होते हैं सभी गाड़ियों के, बट क्या करें, एक लिमिट तक रहेंगे ना। आप
लगे रहोगे तो वो फ़ैन भी बेकार हो जाएंगे। तो मतलब कि मैं अपनी गाड़ी को जब साफ़ करता हूँ, आपको दिखा होगा मेरी गाड़ी हमेशा गंदी रहती है। क्यों? जितना ज़्यादा साफ़ करूँगा ना उतना ही टेंशन रहेगी। जितना ज़्यादा जब भी मैं गाड़ी के रेडिएटर पे पानी मारता हूँ, आई मीन गाड़ी वॉश करता हूँ, तो मैं रेडिएटर पे पानी मारता हूँ। तो अब ये हिसाब लगा लो कि मैं गाड़ी में कितना धोता हूँगा। ठीक है, इस हिसाब से मैं महीने 2 महीने 3 महीने में अपनी गाड़ी को एक बार ही वॉश करता हूँ, और साथ में मैं रेडिएटर पे पानी मारता हूँ, और पार्किंग में मेरी गाड़ी वेल मेंटेन रहती है। ठीक है, उसके बाद आप, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 2 लीटर जो आपका कूलेंट होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो आप अपनी गाड़ी में मेरे ख्याल 220 या 300 रुपये के हिसाब से 2 लीटर आपका कूलेंट आ जाएगा। 2 साल 3 साल के बाद आप अपनी गाड़ी का कूलेंट चेंज करा सकते हो इसमें। उसके बाद अब ये देखते हैं कि आपकी गाड़ी की कूलिंग पे, एक तो मैंने बता दिया आपको एसी कॉइल, एक बता दिया हीटर कॉइल। अगर आपकी गाड़ी का एसी ठीक से काम नहीं कर रहा तो कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी? एक आएगी एसी कॉइल में, दूसरी आएगी हीटर कॉइल में। अगर ये दोनों चीज़ें आपके ठीक है तो तीसरी चीज़ आएगी आपके एसी की जो गैस का प्रेशर है, कहीं वो कम तो नहीं है, कहीं लीक होने की वजह से वो ख़त्म तो नहीं होगी आपकी एसी की गैस, वो भी डिपेंड करता है। अगर वो ख़त्म हो गई है तो सबसे पहले आप उसका लीकेज का पता लगाइए, वो लीकेज ख़त्म कीजिए, और उसके बाद एसी की गैस इसमें डलवाइए। ठीक है जी। अब मान लो आपका रेडिएटर भी ठीक है, आपकी एसी का गैस का लेवल भी ठीक है, ठीक है, आपका एसी कॉइल भी ठीक है, हीटर कॉइल भी ठीक है, आपने गैस भी डला दी, बट कूलिंग फिर भी नहीं आ रही है। उसका क्या रीज़न है? उसमें अब आपको जो मैंने चूहों वाला सीन बताया था आपको, उस केस में आपको अपनी गाड़ी का डैश खुलवाना पड़ेगा। ये डैश सबसे लास्ट का प्रोसीजर है, इसको खोलना। तो इसकी खोलने की लेबर कम से कम 2,500 रुपये है। बाकी कोई मैकेनिक कितना लेता है कितना नहीं लेता, और जिस टाइम ये खुलेगा तो आपके पूरे दिन की जॉब जाएगी। आई मीन जॉब इन द सेंस, पूरे दिन गाड़ी का काम रहेगा। अब उसमें क्या होता है, ये जो ब्लोअर है ना, आपके डैश खुलेगा, अंदर से ब्लोअर निकलेगा, उस ब्लोअर की अंदर से सर्विस होगी। उस ब्लोअर को पूरा का पूरा खोल के, उसको अंजर पंजर सब खोल खाल के उसको पूरा का पूरा साफ करेंगे, सारी डस्ट हटाएंगे। डस्ट हटाने के बाद जब मैं आपको बता दूं, आप और नॉर्मली हम भी सांस लेते हैं, अगर हमारी नोज़ के आगे डस्ट आ जाए तो हमें भी थोड़ा दिक्कत होती है सांस लेने में। जस्ट लाइक दैट एसी का ब्लोअर और आपका रेडिएटर, ये गाड़ी की सांस है। रेडिएटर अगर आपकी गाड़ी का चोक हो गया ना, उससे क्या होता है, आपका इंजन हीट होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, जो आपका इंजन ऑयल होता है ना, वो गर्म होता है इंजन चलने की वजह से। तो जो पानी का लेवल, जो कूलेंट होता है ना, वो इंजन ऑयल को ठंडा करता है ताकि टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। उस वजह से भी आपका रेडिएटर और एसी, रेडिएटर भी आपका इससे कॉइल कनेक्टेड होती है, फैन कनेक्टेड होता है एसी का, तो ठीक है, उससे भी आपके कूलिंग पे इफेक्ट पड़ता है। आपका रेडिएटर और आपका अंदर का ब्लोअर आपका ख़राब होगा कि आप अंदर की हवा चला रहे हो और अंदर आपने सफाई नहीं कर रखी है, उस चीज़ से इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और साथ में आपका चूहों से भी इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ पे। तो बेसिकली ये 3-4 चीज़ें हैं कि, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी गाड़ी का रख रखाव कैसे करते हो, डिपेंड करता है उस चीज़ पे, आपकी गाड़ी के बॉडी के पेंट पे, इंजन पे, एसी पे, एवरीथिंग, टायर वायर, बम्पर टू बम्पर गाड़ी आपकी मेंटेन उस पे करती है कि आप अपनी गाड़ी को कैसे मेंटेन करते हो, क्या खर्चा करते हो, क्या आप केयर करते हो। अगर आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो आपके पास एक छोटी सी वेल मेंटेन्ड पार्किंग होनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी मेंटेन पार्किंग नहीं है, वेल मेंटेन नहीं है, तो आप समझ जाओ गाड़ी मत लो। अगर आप पार्किंग लोगे और आपकी पर्सनल गाड़ी है तो गारंटीड के साथ मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर सिंगल पर्सन ड्राइवर है, एक हाथ की गाड़ी है, एक बंदा चलाता है, तो उस गाड़ी के ऊपर 5 से 6 साल तक कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, सर्विस और अलाइनमेंट के अलावा। मैं जब भी लॉन्ग ट्रिप करता हूँ अपनी गाड़ी में 700-800 रुपये लगते हैं, मैं अलाइनमेंट करा के ही जाता हूँ। पता चला मेरा अलाइनमेंट के चला गया, मेरी गाड़ी का टायर ख़त्म हो गया, तो 5-5 हज़ार रुपये के 2 टायर डालने पड़ गए, 10,000 गए। ये टायर ख़राब हुआ, फिर नया लॉट लेना पड़ गया। उसके बाद थोड़ा बहुत चले, फिर मैंने अलाइनमेंट नहीं कराई तो फिर मेरे टायर ख़त्म हो गए। तो इससे बढ़िया है, आपको अगर अपनी गाड़ी का टायर अच्छे से चलाने हैं तो अलाइनमेंट भी करा के रखिएगा। मेरी गाड़ी को 5वां साल चल रहा है, भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज भी मेरी गाड़ी का टायर बिल्कुल नया है। ग्रिप्स देखो इसमें,
आज भी ग्रिप्स काफ़ी अच्छी हैं और पूरी फुल हैं। अभी भी ये टायर मेरे कम से कम अगर आपको दिखाऊं मैं, ये देखो अभी भी बिल्कुल ऐसा है, शोरूम कंडीशन में है। और 33,000 मेरी गाड़ी चल चुकी है, 33,000 मेरी गाड़ी चल चुकी है। और उसके बाद भी मेरे टायर की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ऑलमोस्ट मैं अगर बताऊं आपको, अब भी 30-40 हज़ार से ऊपर मेरी गाड़ी का टायर और चल जाएगा। मेरे टायर की लाइफ अब भी इतनी है। अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। और सिर्फ 3-4 चीज़ें थी, एसी कॉइल, हीटर कॉइल, लास्ट में जाने से पहले बता रहा हूँ रेडिएटर पे ज़्यादा पानी मत मारना। ज़्यादा पानी मारोगे तो आपका रेडिएटर पे भी जंग खाना शुरू हो जाएगी। आपका अंदर से आपकी गाड़ी की सफाई रखनी है आपको, और बस 2-3 चीज़ें, और एक वेल मेंटेन्ड पार्किंग होनी चाहिए। होप सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिएगा मेरे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जल्दी आएंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।